हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे आप लोगों को पता चला होगा कि एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया है, एसएससी सीजीएल मेंस का पैटर्न स्पेशली, और आपका प्री क्वालिफाइंग नेचर हो गया। तो क्या नया पैटर्न है? सबसे पहले हम चर्चा ये करते हैं कि एसएससी सीजीएल ने अपना पैटर्न क्यों चेंज किया, क्या जरूरत पड़ी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कोई अनुज नाम का स्टूडेंट है और वो या एक्साइज में या कस्टम में सेलेक्ट होता है। अब उसे कस्टम एक्साइज में सेलेक्ट होता है, उसकी पोस्टिंग कहीं दूर हो जाती है। अब वो अपनी पोस्टिंग चेंज कराना चाहता है, तो पोस्टिंग चेंज कराने का तुरंत तो होती नहीं है, तो क्या करता है कि नेक्स्ट ईयर फिर अपीयर होता है, एग्जाम में अपीयर होता है, फिर सोचता है कि मुझे यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाए। तो वो सारी चीज़ें अपना पोस्ट देता है, सारा प्री देता है, मेंस देता है, क्वालिफाई कर लेता है, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना जाता है, कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है एक पेपर निकालने के बाद कि दूसरा इजीली निकाल लेता है। बट उसको मनचाही प्लेस या मनचाही पोस्ट नहीं मिल पाती, तो वैकेंसी खाली गई ना, बर्बाद गई। तो उसने उस वैकेंसी को बर्बाद कर दिया। एसएससी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था बहुत दिनों से, तो एसएससी सोच रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। तो इसीलिए नोटिफिकेशन जो 10 को आना था उसने 17 को निकाला और इस पे कॉमन मीटिंग लेके उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब इस पैटर्न में बहुत सारे लोगों को इसको स्वागत करना चाहिए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, बट बहुत सारे बच्चे जैसे मेरे से पढ़ रहे हैं तो वो मैसेज कर रहे हैं, सर क्या होगा, अब कैसे होगा। किसी ने उनको डरा दिया यूट्यूब पे, किसी ने सिलेबस डिस्कस किया कि एसएससी बैंक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बैंक जैसा पैटर्न हो गया, डरा दिया। तो बिल्कुल डरे से आप लोग डरो नहीं, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। 20,000 वैकेंसी है और आपको सबसे पहली चीज ये है कि इस बार वो लोग इस एग्जाम से दूर हो गए जो बार बार अपीयर हो रहे थे सिलेक्शन होने के बावजूद। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इसको पॉजिटिव वे पे लो और एग्जाम की प्रिपरेशन करो। तो पहला, एसएससी सीजीएल ने अपना पैटर्न क्यों चेंज किया, ये आपको रिप्लाई मिल चुका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका। अब नया पैटर्न क्या है, नए पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हैं, तो उन बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एसएससी सीजीएल का प्री जो है सेम पैटर्न है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। सेम 25 क्वेश्चन ई सेक्शन में आएंगे और 2 मार्क्स का होगा, निगेटिव मार्किंग उतनी होगी। बस पैटर्न जो है सेम, बस जस्ट अ क्वालिफाइंग इन नेचर, इट हैज नो रोल इन द फाइनल मेरिट। मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर हो गया, इसका कोई भी रोल नहीं है फाइनल सिलेक्शन में। अब क्वालिफाइंग नेचर हो गया तो पूछोगे सर इसमें मार्क्स कितने लाने हैं। तो एसएससी सीजीएल अभी मार्क्स कितने लाने इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ऑन टीयर 1, ये टीयर 1 है, लिखा है सबको, ये बात समझो, यहाँ पे ओनली टीयर 1। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट ये है कि टीयर 1 क्या सेक्शनल है? नहीं, सेक्शनल नहीं है। ये यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टीयर 1, ये बात अलग है। फिर कॉमा देके सेक्शन 1, सेक्शन 2 मॉडल ऑफ, ये सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, ये टीयर 2 की बात कर रहा है। बट यहां पे मार्क्स इन टीयर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर है, मिनिमम क्या होना चाहिए? 30%। यूआरएल के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल कैटेगरी के लिए 20%। बट ये मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर है। जरूरी नहीं है कि जैसे 200 का मार्क्स है तो 30% यदि मैं निकालूं 200 का तो 60 आएगा। बट ऐसा नहीं कि 60 मार्क्स आ गए तो प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा, वो कट ऑफ पे भी डिपेंड करेगा। बट हाँ, इस बार अब क्या है कि आपका जो कट ऑफ है बच्चों, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाला। ठीक है, वो आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाला। मैक्स टू मैक्स आपका जाएगा 100-120 के बीच पे। अब बात करते हैं आपको ये आपका टीयर 1 हो गया। अब टीयर 2, टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर, सेम पैटर्न, सब कुछ वैसा ही रहेगा। बस आपका जो वहां पे हम लोग फाइनल मेरिट में उसका रोल जो प्ले करते थे वो अब नहीं होगा, केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्वालिफाइंग आपका जो होना चाहिए, मैंने आपको मार्क्स भी बताया कि आप 110 अप्रॉक्सीमेट लेके चलें, इससे कम मत कंसीडर करें। दूसरा बच्चों, अब आते हैं टीयर 2 पे। टीयर 2 पे पूरा चेंज कर दिया गया है। अब टीयर 2 पे बहुत सारे बच्चों को डराया जा रहा है यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, मगर मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता कि भैया बैंक की तरफ पेपर पूरा हो गया, ये सीईटी हो गया, मिनी सी। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं
कि देखो यहाँ पे आपको सीधा सिलेबस भी हम चर्चा करेंगे कि ये मैथ्स है, रीजनिंग है। देखो पहले हम बात करते हैं टीयर 2 पे पेपर कितने होंगे। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा, 3 पेपर होंगे। 3 पेपर में पेपर 1 में सेक्शन 1 होंगे। ध्यान से समझना, जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 जो है जेएसओ पोस्ट के लिए स्टैटिक्स होगा, 100 क्वेश्चन 2 आवर्स के लिए। पेपर 3 है AAO, 100 क्वेश्चन 2 आवर्स के लिए। पेपर 2 पेपर 3 इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है, बट पेपर 1 सबके लिए है। पेपर 1 सबके लिए, ऑल पोस्ट के लिए, ठीक है। अब पेपर 1 में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ये आपका जैसे पहले होता था एसएससी सीजीएल में वही अभी भी होगा, इस पैटर्न में कोई नहीं चेंज है। बट हाँ, पेपर 1 जो पहले होता था उसमें पहले मैथ्स और इंग्लिश आती थी, अब वो क्या है 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में 30 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, 30 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 2 में 45 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और 25 जीके के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 3 15 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा सेक्शन 3। बट सेक्शन 1, सेक्शन 2 के मार्क्स ऐड होंगे। ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भी 30% वो क्राइटेरिया लगेगा। बट सेक्शन 1, सेक्शन 2 आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपका सिलेक्शन में। तो अब देखो यहां पे इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, जो यदि आपसे कह रहा है कि मेंस की अलग तैयारी होगी, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। अब आप देखो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके वही सब्जेक्ट आपके प्री वाले भी हैं। तो दैट्स मीन यदि आपने प्री में अच्छे से तैयारी की है तो आपको मेंस में पूरा हेल्पफुल होगा। समझ गए? अब यहां पे जीएस भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, और ये 45 तो यहां पे टाइम भी है 1 आवर का। अब यहां पे देखो 70 क्वेश्चन 1 आवर है, या 30 क्वेश्चन 1 आवर। अब यहां पे इन्होंने सेक्शनल कट ऑफ किया है। क्या किया है? सेक्शनल कट ऑफ किया है। अब सेक्शनल कट ऑफ में यहां पे क्या रोल प्ले करता है? सेक्शनल कट ऑफ कैसे किया है? देखो इस लाइन को पढ़ो कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 मॉडल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 पेपर सेकंड। तो एक्चुअली जो मिनिमम क्वालिफाई है, देखो इसने हर एक सेक्शन को डिवाइड किया है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 मॉडल ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 टीयर 2। टीयर 2 के पेपर 1 में जो 3 सेक्शन है, टीयर 2 के पेपर 1 में जो 3 सेक्शन है, इनका सेक्शनल क्वालिफिकेशन जो सेक्शनल क्वालिफाइड करना जरूरी है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ इनका आएगा। तो आप लोग इन तीनों का सेक्शनल कट ऑफ अलग से बनेगा। टीयर 1 में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, टीयर 2 के पेपर 1 में सारे सेक्शनल कट ऑफ हैं। यह कि आपको हर एक सेक्शन में, सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में आपको कट ऑफ लाना है, तीनों का पार करना है। तो आपका ये एक डाउट क्लियर हुआ। दूसरा एक डाउट ये है कि सर ये बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं शिफ्ट हो रहा है। रीजन समझो, बैंकिंग की तरफ पजल आती है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। यहां पे आपसे बोला गया है 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 1 आवर, मतलब 1 मिनट 1 क्वेश्चन। एक्यूरेसी की बात कर रहा है वो आपसे। हम सिलेबस की भी चर्चा कर लेते हैं इसी के साथ साथ, क्योंकि वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम सिलेबस में जैसे मैथमेटिक्स एबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे आपको कहीं पे भी पाई चार्ट वगैरह पे कुछ नहीं, सीधा टेक्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, बेसिक नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, सिंपल प्रॉब्लम अलजेब्रा के, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, अभी भी है। समझ गए? स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यूज द टेबल एंड बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारी चीजें अभी भी आता है, पहले भी आता है, कोई चीजें नहीं थी। आप मिसलेनियस क्वेश्चन उठा के देखिए किसी भी बुक, किसी भी राइटर की, वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आता था, वही पैटर्न है, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। उन्होंने स्पेशली टीयर 2 के लिए पूरा आपको सिलेबस बता रखा है। यहां पे कहां आपको बैंकिंग की तरफ दिख रहा है, सिंपल कर बिल्कुल स्पेसिफाई कर रखा है उन्होंने, आपको बिल्कुल डाउट नहीं रखा, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। दूसरा जो मॉडल 2 है, सेक्शन है पेपर रीजनिंग, इसका मॉडल 2 रीजनिंग इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन वही देखो, वर्बल, नॉन वर्बल, दिस विल इंक्लूड द एनालॉजी, सारी चीजें, ट्रेंड्स होंगे, फिगर एनालॉजी, स्पेस है, वेन डायग्राम है, क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे सीरीज है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वर्ड बिल्डिंग है, सोशल इंटेलिजेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन है। यही सब चीजें पहले भी आती थी, अभी भी आती, कोई चेंज नहीं है। तो रीजनिंग भी वही है। बस हाँ, इस बार क्या है कि सेक्शनल कट ऑफ हो जाने से एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपका एक्यूरेसी पे मैटर कर जाता है। जिसकी जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी सेक्शनल कट ऑफ पे, उतना अच्छा वो वर्क करेगा। तो अभी अब आपको फोकस ये करना है कि सेक्शनल पे एक्यूरेसी पे फोकस करिए आप लोग। ठीक है,
दूसरा। अच्छा, आप लोगों का एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अभी जैसे आप सेक्शन 1 देने जाएंगे टीयर 2 में, तो मैथ्स और रीजनिंग मिक्स आएगा कि अलग अलग? ध्यान रखिएगा, सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग अलग अलग आएगा। आपसे मैथ्स का भी कॉलम होगा, 30 क्वेश्चन अलग होंगे, इसके 30 क्वेश्चन मिक्स नहीं होंगे। यदि उसे मिक्स देना होता तो यहाँ पे देता कि मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन। उसने बता रखा है कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। दैट्स मीन्स सेक्शन 1 में आपके दोनों अलग अलग मैथ्स और इंग्लिश अलग होंगे, आप स्विच करके एक दूसरे को दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भाई देखो, इसे यदि दोनों को एक कॉमन में करना होता तो ये मेंशन नहीं करता नोटिफिकेशन। एक बात और टीयर 2 में ध्यान रखना, टीयर 2 में पर क्वेश्चन मार्क्स 3 है, निगेटिव मार्किंग -1 है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों का पहला ये डाउट क्लियर हो गया कि मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है, पुराना है, सिंपल आइडेंटिटी प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मीन मीडियन मॉड और सिमेट्री कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी ये सारी चीजें हैं। दूसरा, आप लोगों को रीजनिंग में भी वही है। तीसरा, आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में सेम वही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिस स्पेल्ड इडियम फ्रेज वॉइस एंड जो नरेशन है और कन्वर्सेशन सफरिंग सेंटेंस, सारी पैसेज कंप्रीहेंशन, सारी वही चीजें जो पहले भी आप पढ़ते थे, कुछ भी नया नहीं है। बट ध्यान रखना, जनरल अवेयरनेस में इस बार सिलेबस जीएस में बहुत सारे बच्चे परेशानी कि जीएस ऐड हो गई, जीएस ऐड हो गई, क्या करें? तो उसने देखो बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आर डिजाइन टेस्ट एंड द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड दैट द, एक बहुत अच्छी पॉइंट मैंने यहाँ पे पढ़ी थी। यहाँ पे एक लाइन ये देखिए, एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे दे रखा है, एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, देयर आर एस्पेक्ट एज, उनका एस्पेक्ट ये है कि मे बी एक्सपेक्टेड, एक एजुकेशन पर एजुकेटेड पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। अब यह नहीं कि कोई भी अनपढ़ ऐसा पहुंचा जा रहा है, तो दैट्स मीन उसे एक एजुकेशन के बारे में एक एजुकेटेड पर्सन दिखे, तो एजुकेटेड पर्सन दिखे तो उसने देखो यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडियन एंड नाइबरिंग कंट्री। बेसिकली आपको करंट सिनेरियो पे ज्यादा रहना है, साइंस एंड टेक के करंट के क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आती है, बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, करंट इकोनॉमी से बेस क्वेश्चन, ज्योग्राफी, करंट ज्योग्राफी पे बेस क्वेश्चन, करंट हिस्ट्री भी होती है, पता है ना, करंट हिस्ट्री, करंट ज्योग्राफी, करंट इकोनॉमी, इन सब पे करंट पे ज्यादा चीजें फोकस करनी कि एक एजुकेटेड पर्सन दिखे। एजुकेटेड पर्सन का मतलब यह है कि वो कितना अपडेट है, मेरी बात समझे, ये वो कहना चाहता है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा वो नहीं कि आपको हिस्ट्री पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी पूरी, आपको करंट सिनेरियो पे ज्यादा फोकस करना है, जो मैं ये समझ पा रहा हूं। इसका जो जीएस का पैटर्न है, आप लोगों को बहुत कायदे से ये चीजें समझ में आ गई। पेन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वही है जो आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो कंप्यूटर सेंट्रल बोर्ड, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, सॉफ्टवेयर है, वर्किंग है, इंटरनेट है, ईमेल्स है, बेसिक वर्किंग है, साइबर है। तो आप लोग टीयर 1 के बाद भी ये पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये क्वालिफाइंग है, इसमें स्कोरिंग नहीं है, तो आपको इसको क्वालिफाइंग करने के लिए आप पढ़ सकते हो। बट अभी क्या है, आप लोग एक्यूरेसी पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शनल है ये थोड़ा सा चेंज है, हुआ कुछ नहीं है, ये एज पैटर्न वही है आपका, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। आपका पैटर्न तो प्री वाला ही है ना भाई, सीधी सी बात, ये क्वालिफाइंग है, केवल यही तो आपको पैटर्न। तो आप प्री यदि क्वालिफाई कर पा रहे हो तो मेंस में आपकी भी फाइट अच्छी होनी है, समझ गए ना। तो ध्यान रखना इस चीज को कि पहले क्या होता था, प्री जीएस में कोई नहीं करता था, अब जीएस नहीं पढ़ता है, बट जीएस अब पढ़ना पड़ेगा। तो जीएस में आपको करंट सिनेरियो पे ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जो मैंने बताया था यहाँ पे, कि आपको क्या नया पैटर्न, आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे करें तैयारी। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बेसिकली मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, किसी के बहकावे पे मत आए, अपने ज्ञान का उपयोग करें। आप सब समझदार हैं, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब ग्रेजुएट हैं, तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी के बहकावे मत आए, नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ें। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, अपना एक बेस्ट देने की कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा मानना यह है कि देखो, यदि आपको ये 30 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग में नहीं देता, वो आपको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा देता, तो फिर वो बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होता। बैंकिंग का पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। बैंकिंग को भी मैं पढ़ाता हूँ, बैंकिंग में मोस्टली कैलकुलेशन और डीआई पे आता है बेस, यहाँ पे डीआई का भी कहीं उन्होंने रोल नहीं किया है। डीआई यदि होता तो एडवांस मैथ ये बिल्कुल ना ऐड करता। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ गए ना। यदि रीजनिंग बैंक की तरफ जाती तो पजल आता, पजल भी नहीं है ना, आपका इनपुट आउटपुट जो हम लोग पढ़ते हैं बैंकिंग में वो भी नहीं है। तो बेसिकली आपको वही सिंपल है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, एक्यूरेसी पे बात करनी है आप लोगों को। आप एक्यूरेसी अच्छा करिए, चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है।
आप एक्यूरेसी पे अपनी अच्छी करेंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एंड माय बेस्ट विशेस, आप लोग प्रिपेयर करिए, बैकआउट मत आइए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको पॉजिटिव वे पे लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे अपीयर हो रहे थे बार बार, उनके लिए बिल्कुल सफाया हो गया। अब आपके लिए मैदान पूरा साफ हो गया, एसएससी ने साफ कर दिया है। अब आप चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं और तैयारी पे लग जाइए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। और हाँ बच्चों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और कोई क्वेरी हो तो अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर बताऊंगा। और आप लोग अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।